सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हम ये कैलकुलस का जो हमारा तीसरे लेक्चर में आपको भूरी 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 स्वागत है ना, भूरी भूरी स्वागत, बहुत सारा स्वागत है आपको। हमें चेन रूल पढ़ रहे थे, ऐसे ही चेन चलता है, ऐसे ही चेन चलता है, और इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे कि और साथ ही साथ हमें चेन रूल के बारे में थोड़ा बहुत तो पता था कि अगर दो फंक्शन है, मैं बस थोड़ा रैपिड रिवाइज कर रहा हूँ। अगर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, ये एक फंक्शन है और ये अंदर कुछ मसाला है। अब हमें करना क्या होता है, हमें बाहर का फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है और अंदर को जैसे था वैसे ही रखेंगे, और उसके बाद अंदर का फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि साक्षी ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में वही बता दी कि बाहर का फंक्शन को डिफरेंशिएट, अंदर जो है उसको रहने दे, और फिर से अंदर का फंक्शन को डिफरेंशिएट। बस हमें इतना ही करना होता है। चलो इसका पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये वाला ना, ये वाला समझो इस चीज को, समझो इस चीज को। इसमें बाहर कौन सा फंक्शन है? बाहर है साइन का फंक्शन, बाहर है। अंदर कौन सा फंक्शन है? अंदर 2x+3, ये वाला फंक्शन है। तो मुझे पहले किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? मुझे पहले साइन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और किसको रखना पड़ेगा? अंदर का फंक्शन को रखना पड़ेगा। मतलब सच में साक्षी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन दिया, रियली ग्रेट है ना, मुझे समझाने में बहुत आसान हो गया। पहले तो मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था समझाने के लिए। ठीक है, तो जब मैं इसको dy/dx निकालू, dy/dx निकालू, तो मुझे पहले क्या देखो, 4 तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई रूल नहीं है। जब मैं साइन को, इसको पूरा आइटम को डिफरेंशिएट करूं, तो 4 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। इसको निकाल लेते हैं, है ना, इसको निकाल लेते हैं, ये बाहर आ गया। समझ गए ना? अब मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है? मुझे इसको, साइन को, डेरिवेटिव ऑफ इसका डिफरेंशिएट करना है। साइन ऑफ 2x+3, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? साइन का होता है कॉस, है ना। साइन समथिंग, मुझे पता नहीं इधर क्या लिखा है, कुछ तो लिखा हुआ है, बट साइन समथिंग का डेरिवेटिव कितना? कॉस समथिंग होता है। तो क्या लिखूंगा? कॉस समथिंग, तो कॉस समथिंग आ जाएगा। अब फिर से क्या? फिर से समथिंग का डेरिवेटिव, मतलब अंदर वाला फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। तो अंदर वाला का फंक्शन मतलब क्या? ये डेरिवेटिव ऑफ कितना आएगा? 2x+3 आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है, समझ गए? बाहर का फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद फिर से अंदर का फंक्शन डेरिवेटिव, तो कितना आएगा? ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2x+3 आ जाएगा। और ये 2x+3 का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव आता है 2, और 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो लिखना बकवास है। हाँ, वाह, गिरीश सही है ना, गिरीश सही है। सिंपल था। बाहर वैल्यू का साइन का, हाँ, अरे जियो जियो। तो आपका सिंपल आंसर कितना आएगा? सिंपली आपका 4 दूने 8, 8 इंटू आ जाएगा cos ऑफ 2x+3 आ जाएगा। समझ गए, है ना, बहुत सिंपल था। चलो सर, 4 का डेरिवेटिव नहीं करते ना? नहीं, 4 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। जब भी कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई आता है, वो बाहर आ जाता है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो उसके लिए 4 कांस्टेंट है। अच्छा, 2 भी तो कांस्टेंट है, हाँ, 2 भी बाहर आएगा जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं। मैं तो अभी सिर्फ साइन को, बाहर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसके अंदर हाथ भी नहीं लगाने का। ये मेरा प्रॉपर्टी है अभी, है ना, हाथ नहीं लगाने का, हाथ काट दूंगा बोल रहा हूँ। हाँ, बाद में मैं आपको दे दूंगा भैया, इसको तूने इसको पटा लिया है ना, अब इसको पटा सकते, कोई दिक्कत है तो बाद में इसको पटा लूंगा। ठीक, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन कितना है करके बताओ, जल्दी जल्दी, बी फास्ट, बी फास्ट, जल्दी आप बताइए कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। जल्दी, क्वेश्चन डिटो सेम है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जैसे ए, ओमेगा और फाई दोनों बराबर है, मतलब कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। ए, ओमेगा एंड फाई, ये तीनों नंबर कांस्टेंट है। ए, ओमेगा, फाई तीनों कांस्टेंट है। ये कुछ वैसे ही है, दिख रहा है आपको? इधर 4 है, इधर ए है, कांस्टेंट है। इधर 2 है, इधर ओमेगा है, कांस्टेंट है। इधर 3 है, इधर 5 है, कांस्टेंट है। जल्दी 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 जल्दी, बी फास्ट फास्ट फास्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, let's on the dance floor। जल्दी 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 जल्दी, 30 सेकंड्स हो गए। मुझे पता है कि टाइपिंग करने दिक्कत होगा, और कुछ नहीं, और कोई डिफरेंस नहीं है। और ये हम लोग आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं ना, ये जाके हम लोग सच में पढ़ने वाले हैं। जल्दी, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, फर्स्ट 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 फर्स्ट। 20 सेकंड्स। साक्षी, गिरीश, क्या कर रहे हो? मतलब बस लिखो, अगर फाई नहीं ले तो पाई लिखो ना, फाई लिखो। श्रद्धा आ गया, ओके, श्रद्धा का आ गया। रोहन का सही है, वाह, रोहन का सही है। यश का भी सही है, रोहन, यश, प्रतीक का भी सही है, ग्रेट ग्रेट। रोहन, यश एंड प्रतीक, रोहन, यश एंड प्रतीक, रोहन, यश एंड प्रतीक, वाह, ग्रेट। ऑफकोर्स उसके पहले शिवानी ने आंसर दिए, और उसके बाद गिरीश ने भी आंसर दिया। चेक करो ना, चेक करो, चेक करो, मुझे तो पता है सबको, अभी तो सबको, वाह, ग्रेट 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 ग्रेट, मजा आ गया ना, मजा आ गया। ये शुभम, ए का पावर 2 कितना आएगा? ए स्क्वायर कैसे क्या आएगा? 5 है ना, इधर 5 है, अलग अलग दोनों वेरिएबल्स है। देखो, ध्यान देखो, ध्यान से देखो,
जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो पहला चीज मेरे पास टी में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टी में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल टी है, ठीक है। अच्छा ए तो कॉमन है, ए तो बाहर आ जाएगा, इसको हटाओ। अब पहले साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आता है, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं इसको। उसके बाद अंदर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा, और फाई का डेरिवेटिव फाई एक कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंपली ए इंटू ओमेगा इंटू बनेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। सिंपल एंड आसान, सिंपल है ना। मैं बता रहा हूँ चार क्लास में पूरा डिफिनेशन मतलब समझाना बहुत डिफिकल्ट है ना, बट ग्रेट, मतलब ऑल क्रेडिट गोज टू यू कि आप लोग समझ रहे हो। चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी करके दिखाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सिंपल है ना, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, लॉग थीटा का या फिर लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। जल्दी बी फास्ट कौन करते हैं, जल्दी में आंसर दे देखते हैं। आप लोग ऐसे देखो, मुझे पता है, एक बार ट्राई करो बस। ऑफ कोर्स मैं तो हूँ, लॉग का थोड़ा हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो टेंशन मतलब, लॉग में बहुत अच्छे से पढ़ाया भी आपको। जल्दी 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 बिफोर 43 सेकंड्स बचा, 43 सेकंड्स। अक्षय का सही है, आपका शुभम का भी सही था, साक्षी का सही नहीं है, साक्षी गलत हो गया, साक्षी गलत हो गया। प्रतीक तरह का डब्ल्यू किधर से आया, गलत है, रोहन गलत है, गिरीश का सही है ना, गिरीश का सही है, गुड, गिरीश का एक आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। सॉरी सर जी, तथास्तु बेटा, गलत है, गिरीश का सही है। अभी शुभम का गलत हो गया, गिरीश का सिर्फ सही है, शुभम का गलत हो गया, सिर्फ गिरीश का सही है अभी तक आया, अभी तो गिरीश का सही आया, शुभम का गलत है, श्रद्धा गलत है, एक्स किधर गया तेरा, श्रद्धा गलत है, प्रिया का गलत हो गया, प्रिया गलत हो गया, प्रतीक गलत हो गया, यश गलत हो गया, प्रतीक गलत है, प्रतीक तुक्का मत मार, सब गलत के पापियों हैं, पापियों। हर्ष गलत है। देखो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये कैसे आएगा, dy अपॉन dx आएगा। तो हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, हमें लॉग को डिफरेंशिएट करना है, तो कर लेते हैं भाई। तो क्या लिखूं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ax प्लस b लिखूं, सिंपल एंड आसान है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करें, अब मुझे पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये किसको, मुझे पता है ना, ये मुझे पता है, ठीक है, ये मुझे पता है कि log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है। शिवानी, हाँ शिवानी अभी सही है ना, अभी सही, सर फॉर log बेस अदर देन यू, नहीं हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आउट ऑफ सिलेबस से गिरीश, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा है ना, बताऊंगा, बताने में कोई दिक्कत, बताऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये समथिंग है ना, ये मेरा समथिंग है, तो log समथिंग का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/समथिंग होता है। log समथिंग का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/समथिंग होता है, सिंपल है। log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग होता है। तो log समथिंग, बाहर में जाए, क्या लिखा है अंदर, बाहर में जाए, मुझे क्या लेना है। तब अब इसको पटा लिया, किसको, मैंने log को पटा लिया, अब किसको पटाने के बाद ये ax प्लस बी को पटाते भाई। तो डेरिवेटिव किसको करेंगे हम, ax प्लस बी को करेंगे, और ये समथिंग कौन है मेरे पास, ये समथिंग जो मेरे पास था, ये जो मेरे पास समथिंग था वो कौन है, ax प्लस बी था, समझ गए। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, हाँ अब सही है, अभी आदित्य का भी सही है, शिवानी का भी सही है, लेट में दिए पर सही आंसर, तो नाम लिखना मांगता है, शिवानी एंड आदित्य, गुड बेटे गुड, बहुत बढ़िया है ना। तो जब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं तो इसका डेरिवेटिव आएगा a आएगा, और वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नहीं होगा, समझ रहे हो आप, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्यों मल्टीप्लाई होगा भाई तो ये ऊपर आएगा a आएगा डिवाइड, और ax का डेरिवेटिव a आएगा, b तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, तो मेरे घर का भाई को पता होता है, तो ऊपर a आ जाएगा और नीचे बनेगा ax प्लस b, ये आपका आंसर है। क्या सिंपल, और क्या, अरे हाँ मैक्स में पढ़ेंगे ना हम, गिरीश इसमें पढ़ेंगे, रुको बस थोड़ा, समझ गया ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करो, जल्द 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 जल्द, स्पॉटलाइट क्यों हो जाता है मेरे बाप, जल्दी जल्दी ट्राई करें। बाहर का फंक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इधर बाहर का फंक्शन कौन है, अंदर का फंक्शन कौन है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बाहर कौन है अंदर कौन है, ठीक है। बाहर वाला फंक्शन अंदर वाला फंक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर अंदर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाहर और अंदर वाला फंक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे इस चीज को आप, ठीक है। चिड़िया रानी बड़ी सुहानी, इसको बड़ा कर दूं क्या, वाओ ग्रेट, छोटा कैसे होगा, हाँ अच्छा छोटा हो गया, पढ़ेंगे ना, मैक्सिमम में पढ़ेंगे, आगे तो है ना।
अच्छा असाइनमेंट आ रहा है आपका, वाह वाह ग्रेट ग्रेट, आपके लिए असाइनमेंट आ रहा है एक। अच्छा कल संडे है ना, ओ साक्षी का सही है, साक्षी गुड। साक्षी थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा गलती हो गया, साक्षी करेक्ट करो, गलती हो गया। रोहन गलत हो गया, रोहन गलत हो गया, रोहन गलत हो गया। नहीं बेस ही तो ठीक है, नहीं नहीं गलत किया सब। अरे नीचे कैसे आएगा साक्षी, ऊपर आएगा ना लॉग, समझो पापियों। मुझे पता था थोड़ा बहुत दिक्कत होता है ये सारी चीज, बट टेंशन नको है ना। Where there is hurry, sorry, why to worry when there is hurry, समझो है ना, समझो इस चीज को। यस का गलत हो गया, हाँ गिरीश का सही है ना, गिरीश का सही है, गिरीश का सही है। हाँ अभी साक्षी का सही हुआ, साक्षी का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, हाँ लिख लेते हैं। गिरीश का तो ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है तो दैट्स व्हाई हम लोग नहीं लिख रहे। साक्षी का सही है ना, साक्षी सही। गिरीश का आपका भी सही है ना, गिरीश आपका भी सही है। अभी साक्षी ने सही किया। तो पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा है ना, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैं बाहर वाला फंक्शन कौन है और अंदर वाला फंक्शन कौन है, ठीक है। और समथिंग में किसको मानू, देखो x को तो समथिंग मान नहीं सकता हूं क्योंकि मैं log x का तो डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, मैं तो log x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। जैसे कुछ कुछ बच्चे रोहन वगैरह log x अपन n, नहीं अपन n नहीं आएगा ना बेटी, n नहीं आएगा, समझ रहे हो आप, n नहीं आएगा शिवानी। n क्या है, n तो लिखना पड़ेगा आपको है ना, log x का पावर n होगा है ना, हाँ सही है। ये वाला फॉर्मूला जो पुट करेंगे वो सही है शिवानी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको समथिंग मान लेते हैं। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम बोल रहे हैं कि आपको ये लिखने के लिए y इक्वल टू समथिंग का पावर 2 लिखा हुआ है, समझ गए ना। ये जानना, सुनो रोहन फिर से मैं बता रहा हूं, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं समथिंग मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं x को तो समथिंग नहीं मान सकता हूं, 2 को तो समथिंग नहीं मान सकता हूं, समथिंग को ऐसे मानना पड़ेगा जो कि मतलब मैं सॉल्व कर सकता हूं। देखो आपके पास और कोई ऑप्शन है क्या समथिंग मानने के लिए, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास है तो मुझे बता दो। बाहर वाला फंक्शन लॉग नहीं है, लॉग अंदर वाला फंक्शन हो गया। बाहर वाला फंक्शन तो समथिंग का स्क्वायर है, मतलब किसका एक स्क्वायर वाला फंक्शन, वो बाहर वाला फंक्शन है, समझ रहे हैं आप। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dy अपॉन dx में डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, मेरे पास आएगा समथिंग का स्क्वायर है, log x नहीं उधर, मैंने उसको पटाया नहीं अभी तक, अभी तो पटने वाली तो कौन है, ये है समथिंग का स्क्वायर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू समथिंग का पावर 2 माइनस 1 जो कि 1 आएगा, हाँ ऐसे तो करते हैं अपना x रेज़ टू n का पावर। अब फिर से समथिंग को पटाओ, पटा लेते तो समथिंग मतलब डेरिवेटिव ऑफ समथिंग ये आएगा ln x या फिर log x बेस e। अब ये समथिंग कौन है, समथिंग तो log x था, वो मुझे पता चल गया अभी, तो समथिंग log x है, ले बेटा। तो अब क्या करें, खत्म हो गया, हमें इसका डिफरेंशियल पता है, log x का डेरिवेटिव। देखो ये समथिंग पूरा प्रॉपर है, x ही है, ये समथिंग पूरा प्रॉपर है, x ही है। इधर फिर अगर x स्क्वायर प्लस 1 होता तो फिर से हम लोग समथिंग मानते हैं। वैसे इतना लंबा नहीं जाएंगे हम बस सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इतना में काफी है ना, हमारे पास इतने काफी है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू ये आ जाएगा log x बेस e आ जाएगा, और इंटू ये समथिंग का डेरिवेटिव कितना 1 अपन x आएगा, बस इतना ही करना था आपको। सर ट्यूसडे को एग्जाम में डिफरेंस है, देखता हूँ चलिए कौन सा एग्जाम देने में समझ में इतना क्वेश्चन कहाँ से लेके समझ गए क्या, या फिर कोई, हाँ साइड हाँ हटा दो साइड। सर मेरा सही था, यस आपका सही था, नहीं नहीं आपने 2 बाई एक्स किया, अच्छा बट आपने log x को भी नीचे ले लेना आप, यश समझ रहे आप, समझे ना। वन टाइम क्या हुआ सर, e रेज़ टू x का log क्या है, e रेज़ टू x का log x ही होता है, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, रुको बस ना, रुको बस बाद में पढ़ेंगे। अच्छा रिपीट करना है, समझो है ना, रिपीट कर लेंगे हम, हमें क्या, हम तो रिपीट ही करने के लिए आए। देखो हर्ष ध्यान सुनो, आपको जब आप दूसरा देखो तो आप समझ जाओगे, फिर भी एक बार आपके खुशी के लिए हम कर लेते हैं। देखो होता है क्या है ना, कि मैं इसको अगर समथिंग मानता हूं तो ये मेरे पास लिखा है y का पावर y इक्वल टू समथिंग का पावर 2 लिखा हुआ है, तो मुझे इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समथिंग मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग वो हमारा चलो रहने दो जब मैं dy बाई dx करूंगा तो ये कितना आएगा 2 और समथिंग का पावर 1 और फिर से डेरिवेटिव आएगा समथिंग, ऐसे बनेगा। नहीं क्योंकि समथिंग का अब तो पता नहीं मुझे, समथिंग क्या है, समथिंग किसको माना, log x को माना, आप समझ रहे हैं उसका पहले मुझे समथिंग का स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर से समथिंग का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा, ये तो बन रहा है मेरे पास log x बेस e बन रहा है, और अभी समथिंग का डेरिवेटिव, समथिंग कौन है, समथिंग log x, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो सिंपली कितना आएगा 2 इंटू, ये थोड़ा आप हैबिचुएट हो जाएगा, असाइनमेंट करना डेफिनेटली आप हैबिचुएट हो जाएगा ना, ये आपका आंसर है, ये 1 अपॉन x आएगा, बस
टेंशन मतलब ये सब इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना कोई नहीं पूछता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा आता है। वैसे फिजिक्स में तो जरूरत नहीं है सारी चीज, वो मैथ वाला टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चिल मारो। असाइनमेंट्स है ना आपके लिए, असाइनमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 ये ऑप्शन है ना, ये इतने सारे क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इधर ऑप्शंस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इधर ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शंस है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्राई करें, नहीं होगा तो आपको डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे। 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 5 का है, 5 ऑप्शन है। इधर भी ऑप्शन दिया ना, आंसर दिया गया, एबीसीडी दिया गया। शिवानी ये दिख जाएगा ना, जब आपको पीडीएफ शेयर करो तब दिख जाएगा, ठीक है, यूट्यूब में देखना, दिख जाएगा आपको। 4 क्वेश्चंस है ना, असाइनमेंट्स, ठीक है। नहीं आंसर दिया गया। अरे अथर तो बिना आंसर कैसे क्या करोगे आप, तो मैच तो करना पड़ेगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। चलो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं पता चल गया, बट डिफरेंशिएशन होता क्या है आपको दिल में कुछ हो रहा है, वैसे कुछ हो रहा है। ग्रेस रुको, बाद में करेंगे एक्चुअली, अभी बस एक लेवल तो खत्म करने दो, है ना। बट इट विल बेटर कि आप जो मैं पहले जो असाइनमेंट आपको ऐप में दिया हूं ना, वो पहले करें, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है ना, ये असाइनमेंट बाद में करना, ठीक है। ऑफकोर्स वो वाला मैं लिंक में डाल दूंगा, यूट्यूब का लिंक में डाल दूंगा, बट उसके पहले आप ये सब कुछ करें ना, वो जो असाइनमेंट मैं आपको ऐप में दिया हूं वो करें पहले। हाँ हम तो स्लोप निकालने वाले थे, याद है, हम डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप निकालने वाले थे, हम लोग कहा कि अभी तक हम तो कुछ हाथ ही नहीं लगाए, अब हम करने वाले हैं, ठीक है। बहुत दिल धड़क रहा है, वाह, याद है वो लड़की, वो पूरा ऐसे क्या ख्वाब में से खोई हुई थी, मैं स्लोप निकालूंगा, मैं एरिया निकालूंगी, कितना कितना कुछ कर सकते हैं ना। तो देखेंगे हम, है ना, dy by dx क्या होता है, आप समझते हैं, है ना। या ये क्या देखे हम, या क्या देखे, हाँ देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब हम समझेंगे कि रियलिटी में डिफरेंशिएशन होता क्या, बाय द वे रियलिटी में डिफरेंशिएशन होता क्या, बाय द वे वो समझ गए हम। जैसे मैं आपको पहले बताया कि स्लोप ऑफ कर्व का स्लोप होता है हमारे पास क्या, डिफरेंशिएशन। अच्छा थोड़ा और अंदर घुसते, थोड़ा और अंदर घुसते, बहुत अच्छे से ना, बहुत अच्छे से डीपली सर्च करेंगे। सुनो, dy by dx को बोलने का बहुत अलग अलग तरीका है, बहुत अलग अलग तरीका, मैं समझा रहा हूँ, है ना, मैं समझा रहा हूँ, हम बता रहे हैं आपको, समझो। dy by dx को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, dy by dx को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको हम ऐसे बोलते हैं कि रेट ऑफ, ऐसे बोलने का तरीका है, जैसे हम बोलते हैं प्लस है, प्लस मतलब हम समझते हैं ये प्लस लिखा है, माइनस ऐसे, वैसे ही इसको बोलने का एक तरीका है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं युक्त करना, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कि एडिशन करना, प्लस करना, इसको बोलते हैं हम सबट्रैक्ट करना, वियुक्त करना, या फिर विभेद करना, या फिर और क्या क्या होता है, माइनस करना, है ना, ये गुना करना, मतलब वो वाला गुना नहीं, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना, इनटू करना, आप समझे बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं इनका, वैसे ही इसका अलग अलग नाम है। आप पहचानोगे कैसे, आप पहचानोगे कैसे कि आपको इधर डिफरेंशिएट करना है, तो नाम होगा तभी तो पहचानोगे। आपको कैसे पता चला कि भाई ऐड करो तो हाँ प्लस साइन डाल दो, आप समझ रहे मेरे बात। तो वैसे ही ये इसका नाम क्या है ना, इसका नाम क्या मैं बता रहा हूं आपको, किसका नाम क्या है, dy by dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे इसको बोला जाता है, ऐसे इसको बोला जाता है, किसको, ऐसे इतना बड़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे इसको बोला जाता है, समझ गया आप, ऐसे बोला जाता है। ओके और भी कुछ है या नहीं सर, बस इतना ही है ना बेटा, 11th में आ गया तो थोड़ा बड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, साइंस लिया तूने, आज सोच रहे कि कौन बोला था मैं साइंस लेने के लिए, उसको आके मारूंगा। और फिजिक्स क्यों, वाई फिजिक्स, उसके अंदर मैथ्स ही क्यों, चलो समझो। अच्छा इसको और ही बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों बात बराबर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितने में चेंज हो रहा है जब x चेंज हो रहा है ना, मतलब वो कितने गया तो मैं कितने जाऊं, एनीवे इसको और एक भी नाम है, इसको हम बोलते हैं और स्लोप ऑफ tangent टू द कर्व y वर्सेस x। अभी तो जिंदगी कितना आसान था, सारे चीज हमें स्ट्रेट में चल रहा था, स्ट्रेट लाइन पढ़े थे हम, है ना, नहीं, बट अभी से जिंदगी, मैं आपको बोला था डिफरेंशिएशन हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कर्व्ड फिगर का सबका ग्राफ बना सके, या फिर कर्व्ड फिगर का हम सब स्लोप निकाल सके,
कर्व फिगर का हम सब का एरिया निकाल सकते हैं। मतलब जिंदगी झंड हो जाएगा अगर आपको कर्व्ड सरफेस के बारे में ये करना है। देखो दुनिया में सारी चीज कर्व्ड है। देखो सॉरी, अच्छा रिटेक, दुनिया में सारी चीज कर्व होता है नहीं? जैसे ये वाला ये कर्व है नहीं? ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, देखा बहुत सारे कर्व है। स्ट्रेट बहुत कम होते हैं, ये तो स्ट्रेट तो है फिर भी इसके अंदर कर्वेचर तो है, बहुत सारे कर्व है। तो हमें कर्व को चीज को पढ़ने के लिए, क्योंकि बड़े हो गए ना, छोटे थोड़ी ना है, मम्मी के पास थोड़ी ना रहेंगे, बड़े होंगे ना, दुनिया घूमेंगे, बहुत जगह जाएंगे, तो उस टाइम पे कर्व चीज तो चाहिए ही चाहिए। तो कर्व चीज को पढ़ने के लिए हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, हमें जरूरत था इसलिए हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। आप समझो, ये स्ट्रेट लाइन का मुझे तो स्लोप आता है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, बट व्हाट अबाउट कर्व वंस? कर्व वन का भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? उसका स्ट्रेट बना दो। कैसे स्ट्रेट बनाओ? देख, हर एक पॉइंट में, ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट में, कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ करना आपको आता है ना? जैसे सर्कल होता है, दिस इज अ सर्कल, सर्कल इज अ फिगर व्हिच इज अ कैंटर इन द मिडिल ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का आपको टेंजेंट आता ही है। ऐसे ऐसे उठाओ, ऐसे पटकाओ, ये ले बेटा, ये ले बेटा, ये ले बेटा, ये ले बेटा, ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स आ जाएंगे। तो आपको हर एक कर्व में टेंजेंट ड्रॉ करना आता है। करने के लिए नहीं बोला जाएगा, टेंशन मतलब बस समझ कर रखो कि ऐसे होता है ना? ऐसे होता है। तो हर एक पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि ये वाला पॉइंट में टेंजेंट कौन सा? ये वाला टेंजेंट आएगा। ये वाला पॉइंट में टेंजेंट कौन सा आएगा? ये वाला पॉइंट में। वो ऐसे कुछ बन जाएगा, समझ रहे आप? तो इस पॉइंट में मान लो ये वाला पॉइंट आपका कौन है? साक्षी है ना? किरकिल क्या है सर? अच्छा किरकिल मतलब सर्कल है ना? सर्कल, छोटा बच्चा बोलता है किरकिल। सर आप तो बार बार तोड़ते तोड़ते जोड़ने रहते, अभी तो तोड़ने जोड़ने और क्या है? तो ये श्रद्धा है और इधर साक्षी है, दोनों ऐसे हो जाएगा और कुछ नहीं। इधर राम है, श्याम है, इधर यदु है, ठीक ना? कमला बिमला ज्यादा अच्छा है, रुको इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नाम नहीं है। मान लो इधर कमला है, इधर बिमला है और इधर स्वीटी है ना? तो कमला जिस पॉइंट में खड़ी है ना, जिस पॉइंट में खड़ी है, उसका स्लोप कौन सा आएगा? ये वाला लाइन है ना? ये वाला लाइन जितना स्लोप देगा। बिमला, बिमला का क्या? बिमला ये वाला लाइन का स्लोप देगा। और स्वीटी, स्वीटी क्या देगा? स्वीटी ये वाला लाइन का स्लोप देगा। और तीनों केस में अलग अलग है, तीनों ही केस में स्लोप अलग अलग है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई कर्व सरफेस है तो उसका हर एक पॉइंट में स्लोप अलग अलग होता है। वो स्लोप निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। वो स्लोप निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। हम लोग आगे देखेंगे। बस गीता का सर आप ये जान के रखे कि कहीं पर भी आपको डिफरेंशिएट किया गया, इसका मतलब डेफिनेटली आपको वो स्लोप निकाल रहे हो, उसका स्लोप निकाल रहे हो। हम लोग रुको तो डिटेल से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, रुको बस। तो स्लोप निकालना होता है ना, स्लोप निकालना, या फिर कहीं पर स्लोप निकालने के लिए बोला गया तो आपको उस टाइम पे डिफरेंशिएट करना होता है। स्लोप डेरिवेटिव, डेरिवेटिव स्लोप, स्लोप डेरिवेटिव, डेरिवेटिव स्लोप, ठीक है? इतना होता है। आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है। dy by dt is the rate of change of y with respect to slope of tangent to the curve y versus x, या फिर डेरिवेटिव ऑफ y with respect to ऐसे। अब मुझे ये बताओ कि अगर इस केस में ये जानना बहुत है, हम बता रहे हैं फिर से आपको, क्या ये वाला कर्व का जो स्लोप वो कांस्टेंट रहेगा, बढ़ रहा है या घट रहा है, इतना बताओ। और मैं बताऊं अभी जो बता रहा हूं ना, वो ब्रह्मास्त्र है, वो नारायणास्त्र है, वैष्णवास्त्र है, ठीक है? उसको मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आप कि ये वाला जो फिगर लिखा हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन है, उस केस में जो स्लोप उसका कांस्टेंट है या फिर वेरी कर रहा है? कांस्टेंट, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है? कांस्टेंट है। क्यों भाई? स्ट्रेट लाइन है ना? ये वाला कांस्टेंट आएगा। इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप कांस्टेंट है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं इसका स्लोप कांस्टेंट है। आपको आगे देखकर फील आएगा कि सच में सर ने बोले थे, और मैं उस टाइम पूछूंगा आपको कांस्टेंट ना, कांस्टेंट। अच्छा इस चीज को ध्यान से देखो ना, इस चीज को ध्यान से देखो, क्या इस केस में स्लोप कांस्टेंट है? अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो स्लोप क्या है? बढ़ रहा है या घट रहा है? हाँ, y इक्वल देयरफॉर यस, सही है गिरीश, है ना? अच्छा इस केस में ना, ये वाला केस में क्या स्लोप कांस्टेंट है? शिवानी बोल रही कि घट रहा है, श्रद्धा बोल रही कि घट रहा है। ओके शिवानी क्या? अच्छा घट रहा है। ओके नहीं, पब्लिकली बोलो, सबको पब्लिकली बोलो, पब्लिकली लेट वर्ल्ड नो इट, सबको पता चले, मतलब वर्ल्ड में जितने बच्चे। इंक्रीज है, कांस्टेंट नहीं है। हाँ अच्छा कांस्टेंट नहीं है तो क्या है? इंक्रीज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब क्या है? क्या है? कुछ तो सोचो है ना, कुछ डिपेंड ऑन इक्वेशंस। अबे बांगड़ू देख के बता, डिपेंड ऑन इक्वेशंस। डिक्रीजिंग, आकांक्षा बोलो डिक्रीजिंग। बहुत सारे बच्चों का आंसर डिक्रीजिंग आता है। और सच में मैंने भी सोचा कि डिक्रीजिंग है, बट ऐसा है ही नहीं। चलो देखते हैं धीरे धीरे।
तो जैसे जैसे मैं x का वैल्यू बढ़ते जाऊं तो आप लोग बोल रहे हो कि हमारे साथ स्लोप घटेगा। देखते हैं भाई, है ना, देखते हैं स्लोप पता हो ना क्या होता है। देख मैं दिखाता हूं एक बार। ये हमारे पास अगर लाइन है तो अगर ऐसे है, मान लो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन आपके पास ऐसे है और एक लाइन अगर आपके पास ऐसे है, तो इस केस में ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, तो किसका स्लोप ज्यादा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसका स्लोप ज्यादा है? ज्यादा हो रहा है। अच्छा, कम हो रहा है। 3 का स्लोप ज्यादा है। इतना तो क्लियर है ना, इतना तो क्लियर ना। क्यों? क्योंकि ये वाला ज्यादा एंगल बनाता है थीटा, है ना, ये वाला ज्यादा एंगल बनाता है, ये वाला ज्यादा एंगल बनाता है, इसलिए इनका एंगल ज्यादा आएगा, है ना। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड, बहुत बढ़िया। थर्ड का ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से स्लोप, हाँ सही है गिरीश। अब वो टर्म्स यूज मत करो, बच्चे हमारे कंफ्यूज जाएंगे। और पब्लिकली बोलो भाई, पब्लिकली पब्लिकली पब्लिक, हाँ डिपेंड्स ऑन एंगल, है ना। एंगल जितना बड़ा होगा स्लोप उतना बड़ा होगा, ना। एंगल जितना बड़ा होगा स्लोप उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, है ना, इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने 3 पॉइंट चूज करता हूं। एक पॉइंट तो इधर, इधर है कमला, इधर है बिमला और इधर है स्वीटी है। और बोला भाई आप लोग काम करो, आप अपने अपने कर्व में क्या करें, टैंजेंट ड्रॉ करें। जी सर, जैसे आपका आ गया ये लेवल, कोई है नहीं ना हमारा कमला वाला स्वीटी, तो पर्सनल लेके सब क्या सर अच्छा है भाई, आपका म्यूटी में जा रहे हैं। तो ये इस लाइन का स्लोप है ना, इधर ये टैंजेंट है। कौन को पार्टी बनना चाहते हो अभी भी? ये इस लाइन का स्लोप है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है। और क्या होगा, और क्या होगा, और होगा इस पॉइंट में हड़बड़ी में गड़बड़ी, हड़बड़ी में गड़बड़ी, ये इस लाइन का स्लोप आएगा। समझ गए, है ना। अब देखो, अब देखो, अब देखो, स्वीटी ये वाला एंगल बना रही है, ये मान लो θ1 है। और बिमला, है ना, बिमला, बिमला कौन सा एंगल? बिमला ये वाला एंगल जो मैं θ2 मान लो। और जो कमला, कमला कौन सा एंगल? कमला ये वाला एंगल बना जो कि θ1 मान लो, सॉरी θ3 मान लो। तो एंगल किस में बढ़ा? θ1 θ2 θ3 में बढ़ा है। एंगल किस में बढ़ा है? θ1 θ2 θ3 किस में बढ़ा है? पहले वाला। प्रतीक एंगल थर्ड वाला थोड़ा ना बढ़ा है, हा? कितना छोटा है, हाँ पहले वाला। अबे थर्ड कैसे होगा बांगड़ू? इसमें ज्यादा एंगल है, दिख रहा है? देख समझ इस चीज को, समझ इस चीज को अच्छे से। ये वाला मेरे पास तीसरा लाइन है, ये वाला सेकंड, ये वाला पहला लाइन है। पहला मतलब ये वाला ना θ1 है, θ1 है। ध्यान सुनना ना, ध्यान सुन। जब मैं स्वीटी से कमला की तरफ जाऊं, या फिर मान लो कमला से, अगर एक काम करता ना, उल्टा गड़बड़ हो गया, तो ठीक है, ठीक है, आप नहीं मिटाना पड़ेगा, गड़बड़ी अभी होगा तो कैसे चलेगा। एक काम करते हैं, हम इसका नाम θ1 देते हैं और इसका नाम θ2 देते हैं हम, और इसका नाम θ3 देते हैं। किसका नाम? इसका नाम θ देते हैं, इसका नाम θ देते हैं, ठीक है। तो हमें इस हिसाब से ये हमारा सारे चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास आएगा लाइन 1, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, जैसे ही मैं कमला से बिमला, बिमला स्वीटी के पास जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है देख, पहला लाइन ऐसे था, अब लाइन ऐसे हो रहा है, अब लाइन देखिए ना, ब्लैक से मैं ग्रीन तक जाऊं तो पहला लाइन ऐसे था, अब लाइन बढ़ा, फिर से थोड़ा बढ़ा, तो क्या हो रहा है? स्लोप बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो? जैसे जैसे आप एक्स पे आगे बढ़ते जा रहे हो तो स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ा मतलब आपको स्लोप बढ़ रहा है। और क्या, लाइन देखो, लाइन ऐसे स्ट्रेट है ना, ऐसे 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 होते जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे लाइन था, वैसे वैसे ऐसे होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे लाइन ऐसे ऊपर उठते जाएगा उसका स्लोप बढ़ रहा है, तो उसको स्लोप बढ़ा, तो स्लोप बढ़ा, तो स्लोप बढ़ रहा है, और क्या, बस खत्म हो गया। समझ रहे हो? और अब अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये कर्व कैसे आ रहा है? ये कर्व एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। मैं जब बताऊंगा, फिर से जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो फिर से रिवाइज करूंगा डेफिनेटली, बस जान के रखो। ये वाला कर्व ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। और ये ध्यान रखे, जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई कर्व मूव करेगा तो डेफिनेटली वो कर्व का स्लोप इंक्रीज होगा। इस केस में क्या हो रहा है? स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, मतलब dy by dx इज इंक्रीजिंग। समझ गए? और ये किस लिए हुआ? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं और हमें दिख भी रहा है। हाँ देख, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर से ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। जब मैं इस पॉइंट में, ऐसे पॉइंट में जाऊंगा तो वो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्लोप है उसका, सबसे हाई स्लोप है। समझ गए? इसका क्या होगा? तो फिर ध्यान पे रखो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो स्लोप इंक्रीजिंग, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो स्लोप इंक्रीजिंग। लिख लो नहीं तो,
एंटी क्लॉकवाइज मतलब स्लोप इंक्रीजिंग। हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं एक भी क्वेश्चन ग्राफ से छूटना नहीं चाहिए जी बच्चों को। अगर पूछा कि व्हाट इज द स्लोप एट इनफिनिट, तो हम 0 लिखेंगे ना? नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे हम। हाँ भाई, ये क्या होगा, स्लोप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। थोड़ा ट्राई करें आप, है ना, ट्राई करें, 1 मिनट टाइम दो, ट्राई करें, आप कॉपी में ड्रॉ करें और सर ट्राई करें। मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो। हाँ, डिक्रीज हो रहा है, क्या आपको फील आ रहा है सच में कि डिक्रीज हो रहा है? आपने ट्राई किया एक बार कि हाँ सच में सर डिक्रीज हो रहा है? हाँ, कैसा है? हाँ, डिक्रीज होगा। ग्रेट 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 ना, समझ गए ना? वैसे याद रखने के लिए तो आपको बाद में आपको याद रख लोगे, पर पहले मैं आपको फंडा समझाता हूँ, सुनो, समझो इस चीज को। अभी कैसे समझाऊं, कैसे बताएं या तारा तुझे यारा बता ना पाए तू जानो ना। चलो आप लोग देखो, इस पॉइंट वाला कमला है, इस पॉइंट में बिमला है और इस पॉइंट में स्वीटी है। देखो ये पहले ऐसे कुछ जाएगा, उसके बाद ये ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे जाएगा। दिख रहा है? पहले ऐसे था, अब घट गया, फिर से ऐसे हो गया, फ्लैट हो गया। दिख गया? इस पॉइंट में कमला के जब मैं एक्स में से जा रहा हूं तो क्या पहले ऐसे था, पहले ऐसे टिक के था, बाद में फिर ऐसे हो गया, फिर से ऐसे हो गया, तो फ्लैट हो गया। तो स्लोप क्या घट रहा है? स्लोप घट रहा है, मतलब इस केस में स्लोप डिक्रीजिंग है। मतलब क्लॉकवाइज में अगर कोई कर्व लिखा हुआ है, ऐसे अगर है ना, कोई कर्व अगर ऐसे है तो हम इसको बोलते हैं ये क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। और क्लॉकवाइज में अगर कोई भी कर्व मूव करता है तो वो क्या होगा, वो डेफिनेटली स्लोप डिक्रीजिंग होगा। स्लोप डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा, इसका लिखूंगा कि dy बाई dx भी डिक्रीजिंग आएगा। और ये किस लिए? क्योंकि ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो जब भी कोई चीज क्लॉकवाइज में घूमता है, जब भी कोई कर्व, वो डेफिनेटली स्लोप डिक्रीज होगा। वाह, हाँ, समझ गया ना? बस मैं बता रहा हूँ, ये आपको समझ ना, काइनेटिक्स में ऐसे ही खत्म करूंगा, ऐसे ही खत्म करूंगा। उनको तो मैं ये सब कुछ पढ़ा है, मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा है फिर से ग्राफ, बट अगर ये आपको याद रहेगा, मैं बस रिवाइज करके आपको भगाऊंगा उधर, क्या मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी। ठीक है, बहुत जल्दी भगाऊंगा। सनी को आगे कोई पॉइंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, और एक वे है, जैसे कि देखो, दो नाम तो हो गया है ना, दो नाम तो हो गया, रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ टेंजेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। अब तीसरा नाम भी है, समझो तीसरा नाम क्या होता है। देखो भाई, क्या होता है, क्या बेसिकली ये कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, तो हम लोग इधर ही बात करेंगे सारा चीज, कुछ नहीं है ना, ओके। तो होता है क्या बेसिकली, मान लो आपके पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो नीचे लिख लेते हैं। मान लो कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ये तो एक फंक्शन है, मैंने को पहले बताया था। इसके अंदर कुछ 1 डाल दो 1 आ जाएगा, 2 डाल दो 2 आएगा, 3 3 4 4 5 5, है ना। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, कई बार है ना, कई बार क्या होता है हमारे साथ कि जब हम x का वैल्यू को बढ़ाते हैं, जब हम मान लो इस केस में हमारे पास अगर x अगर 1 है तो y भी कितना, y भी 1 आ जाएगा, है ना। x को अगर मैं 1 बढ़ा दिया तो y भी कितना, y भी 1 बढ़ जाएगा। x को अगर फिर से और एक 1 बढ़ा दिया तो y भी और एक फिर से 1 बढ़ जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y भी बढ़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये आया कि मान लो देखो, जैसे कि वो लोग थे ना, लिबनेज न्यूटन वगैरह थे, वो लोग क्या सोचे यार, जब वेलोसिटी में मूव करते हैं, एक्चुअली ये सारी चीजें वेलोसिटी और काइनेटिक्स वो सब कुछ आएगा, तो बोलते हैं कि हम जो गाड़ी ट्रैवल करते हैं ना, उस टाइम मुझे पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, टेंशन मत लो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, मतलब मैं इधर से दिल्ली गया और दिल्ली में मेरा जो टोटल एवरेज जो स्पीड था वो 10 किलोमीटर पर आवर था, मान लो, है ना, मान लो, ऐसे मान लो। अब उन्होंने बोले, न्यूटन ने सोची यार दिमाग खराब ही होता है ना, साइंटिस्ट लोग पागल होते, कभी कुछ भी सोच लेते। तो उन्होंने बोले कि यार थोड़ा सोच, मैं जब इधर से है ना, घर से जब मैं मतलब हमारा इस्कॉन मंदिर जाऊं, तो उस टाइम पे जो उन्नति धाम आएगा या फिर जो विद्या सिद्धि एकेडमी आएगा, जैसे ही मैं उस पॉइंट पे पहुंचा, मतलब समझ रहे हो आप, जब मैं बहुत कम टाइम को चेंज करूं या फिर जब मैं एक्स को बहुत कम चेंज करूं, बहुत ही कम चेंज करूं, बहुत ही कम जरूर, कितना चेंज करना है, मान लो 1 प्लस मैंने चेंज किया 0.00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 0
बाद, 0 पुट करने के बाद जो 1 उससे भी कम, इतना कम अगर मैंने चेंज किया, मन जब तो नहीं भरते डाल देना 0, ठीक है। उसके इससे भी कम टाइम, इसमें भी अगर उतना कम चेंज किया तो डेफिनेटली y में भी उतना ही कम चेंज होगा। एक बार में किसी ने समझ में आता तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो।
मतलब ये महारथी क्या बोल रहे हैं कि एक्स में अगर आप थोड़ा चेंज करोगे तो वाई में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सही है। अच्छा ये उसको हम क्या लिखते हैं, अगर मैंने एक्स में थोड़ा सा चेंज किया, मतलब मैंने एक्स प्लस थोड़ा सा चेंज करना है ना, थोड़ा सा चेंज करना, उसको हम बोलते हैं डीएक्स, छोटा सा ना, छोटा डीएक्स बोलते हैं। अगर मैं y में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, y प्लस डी वाई लिखेंगे। x में थोड़ा चेंज किया dx, y में थोड़ा चेंज किया तो dy बनता है, ठीक है। जब भी हमारे पास बहुत छोटा इंस्टेंट, अभी बताओ क्या हुआ, अभी बताओ क्या हुआ, मतलब सोचो टाइम गैप ज्यादा नहीं कि 3 मिनट में क्या हुआ, 4 मिनट में क्या हुआ, 10 मिनट में क्या हुआ, नहीं 10 सेकंड में, 1 सेकंड में क्या हुआ, नहीं 0.0001 सेकंड में क्या हुआ वो बताओ, उस टाइम पे हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। मतलब हमारे जो होता है ना कि डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, तो बहुत बार सुने होंगे, एवरेज निकालना, ये निकालना, वो निकालना, जो हमारा वेलोसिटी होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, क्या d2 माइनस d1 अपन t2 माइनस t1 ऐसा होता है। जब वो जो डेल्टा जब बहुत छोटा हो जाएगा, ये तो लार्ज चेंज इन वाई एंड लार्ज चेंज इन एक्स होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, हम पढ़ेंगे, बस ये जान के रखो। जब भी आपके पास ये जो डेल्टा वाई, जब भी ये डेल्टा वाई बहुत छोटा होकर सिंपली dy बन जाता है, और जो डेल्टा एक्स, जो चेंज इन एक्स, वो बहुत छोटा है कि dx बन जाता है, उस टाइम पे हम जो डेल्टा y अपन डेल्टा एक्स को हम लोग dy अपन dx निकालते हैं। ये दोनों का काम नहीं, कुछ नहीं था, लिबनाइज और न्यूटन ने ये लोग यही सब कुछ सोचे। इनफाइन, हाँ, अरे बाप रे बाप रे, ओह बाप रे, सब फॉर स्मॉल, हाँ ये सही समझे ना, हाँ बस ये साइलेंस ही बोला, तो अरे पब्लिकली भेजो यार, पब्लिक सबको तो जानने दो कि आप लोग कुछ टाइप कर रहे हो, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ मतलब प्राइवेटली वाला चीज। तो अगर हम 10,000, 10 मिलियन, 10 ये इतना इतना कम टाइम में जो हम मेजर करते हैं, हम उसको बोलते हैं dy बाई dx, बहुत छोटा है ना, जस्ट इंस्टेंटनेसली अभी क्या हुआ बताओ, उस टाइम में जो हम मेजर करते हैं उसको हम डिफरेंशिएट बोलते हैं, जानना कोई जरूरत नहीं, भूल जाओ ये सारी चीज, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो इस ये वाला सुना, ये वाला चीज समझो, क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट एक फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, आपको पूछा है कि वेलोसिटी बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड में क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। आपको ये क्या गिवन है, आपको ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, आपको क्या पूछा गया, आपको पूछा गया वेलोसिटी। अब हम आपको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, समझो इस चीज को कि वेलोसिटी इक्वल टू, मैंने बता दिया है ना कि वेलोसिटी इक्वल टू बेटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन dt होता है, मैं आपको बता दिया, हम लोग आगे जाकर देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। तो हम बता दिया आपको कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt होता है, और कितने टाइम में निकालना है, t इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब जब 1 सेकंड होगा तभी बताओ आप, 1 से थोड़ा कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड में ही बताओ आप, तब हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, टेंशन मतलब फिर से। तो आप बताओ, अगर वेलोसिटी इक्वल टू, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होता है, मतलब ds अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t होता है, तो आपको पता नहीं कि फाइंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना आएगा, सिंपल चीज है, समझो इस चीज को, मैंने अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने डिफरेंशिएट कर दी नहीं, तो वेलोसिटी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ किसका, ये वाला आइटम का, ये वाला आइटम क्या है, 2t² प्लस 3t प्लस 4, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम लोग पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर मेरे घर का y को होता है 2t आ जाता है, प्लस ये 3t है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा, t का डेरिवेटिव तो 0 1 होता है, 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखना बकवास है, अब बोल रहे हो ना, घर पे बैठ के बोल रहे हो, तो आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना आएगा, 4t प्लस 3 आएगा, पूरा मेहनत पानी मत देना कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए, ठीक है, समझ रहे ना आप। तो वेलोसिटी इक्वल टू 4t प्लस 3 आया, बट मुझे तो पूछा है कि टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड में बताओ, तो क्या करूं, टाइम इक्वल t इक्वल टू 1 सेकंड, तो 8 t इक्वल टू 1, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे आगे करने वाला है, टेंशन मत लो। 8 t इक्वल टू 1 सेकंड, मेरे पास जो वेलोसिटी आएगा वो बनेगा 4 इंटू 1 प्लस 3 आएगा, तो 4 के 4 प्लस 3 ये आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अरे बाबा ग्रेट। मैंने इतने जो रामायण सुनाया है ना, सुना नहीं, ये जो पूरा सुना है इसको भूल जाओ ये क्या था, क्या आपको ये बात समझ में आया, एक बार बोल दो, हाँ श्रद्धा सही है, अथर्व सही है, साक्षी सही है, गुड। मतलब जरूरत नहीं पड़े कभी, टेंशन मतलब, बस जानने के लिए जान के रखो, जब आप बड़े हो जाए तब आप डेफिनेटली जान लोगे। क्या आपको ये बात समझ में, बस इतना बताओ क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है और टी का वैल्यू पुट करना होता है, ये गीता का सार था। अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आपको बोलो ना, क्यों सर समझ गया तेरे को, तो याद रख, ऐसे कुछ है ही नहीं, कुछ रीजन नहीं, बस ऐसे फेंक रहा था, आपको फेंकना है तो फेंक लो, सुन लो। ये वाला क्वेश्चन मुझे 3 मिनट करके देखो, 3 मिनट क्या 1 मिनट करके देखो, टी क्यू है इधर, ठीक है, टी क्यू है, मैं लिख देता हूँ, मुझे पता है आप लोग पक्का गलतियां करोगे पापियों,
4tq माइनस 5t प्लस 3 ऐसे है। आपको पता नहीं वेलोसिटी कितना होता है? वेलोसिटी क्या होता है? ds अपॉन dt होता है। ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये सामने हमारे कोई एक बैठे हैं तो बोल रहे हैं कि 9 आएगा आंसर, और बहुत सीनियर है वो। सबको हरे कृष्ण बोलो सर को। नहीं, पहले सॉल्व करो उसके बाद बोलो जल्दी। अरे क्या क्या, हाँ 40 सेकंड चला गया। रोहन का 295, रोहन थोड़ा सोचो। अथर्व का 187। देखो दोनों का तो सही नहीं हो सकता। हाँ अच्छा, दो बच्चों का आंसर 187। अच्छा मैं बोलूं क्यों रहा हूँ। हाँ साक्षी, वाह। अथर्व, रोहन तो चेक करो आपका गलती होगा। अथर्व, शुभम, साक्षी, गिरीश। अथर्व, शुभम, साक्षी एंड गिरीश। ग्रेट है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी कोई? अरे वाह वाह मेरे लाल, जियो जियो मेरे लाल, जियो जियो। हाँ आपको हरे कृष्ण बोल रहे हैं इधर बच्चे, सुन लियो। साक्षी, प्रिया, वाह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब फैन हो गया मैं आपका फैन हो गया सच में। आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना आएगा? वेलोसिटी आएगा ds अपॉन dt आएगा, ds अपॉन dt आएगा। तो कितना आएगा? ये d, ये बनेगा 4tq माइनस बनेगा 5t प्लस बनेगा 9, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt आ जाएगा। तो 4tq का डिफरेंस कितना आएगा? बाकी सारे बच्चे क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे? बाकी सारे बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा 245 आया गया। नहीं प्रतीक गलत है, प्रतीक गलत हो गया। बात मत करो बच्चों, आवाज आ रहा है, बच्चे बोल रहे है ना, समझ गए ना? 176 नहीं 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 187 तो सारे बच्चों देख देखते। अगर गलत आया तो सबके नाम मिटा दूंगा, बोल रहा हूँ। हम बता रहे हैं आपको, सबका नाम मिटा देंगे हम। तो ये 3 है ना, 3 है, नीचे पीछे आएगा तो 4 आ जाएगा इंटू 3t² आएगा ना, 3t² आएगा माइनस ये बनेगा 5t है तो 5 सिंपली आ जाएगा, और ये प्लस 9 लिखना बकवास है। तो कितना आएगा? 12 टाइम्स ऑफ t² माइनस 5 आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करते बैठूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो वेलोसिटी इक्वल टू यही बन गया, वेलोसिटी इक्वल टू 12t² माइनस 5 आया। मुझे t इक्वल टू 4 सेकंड में आंसर निकालना था, तो एट t इक्वल टू 4 सेकंड हमारे सामने जो आंसर आएंगे उसको हम लिखेंगे v इक्वल टू 12 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 और 12 इंटू 16। हाँ मल्टीप्लीकेशन मम्मी, 6 दूने 12, 6 के 6 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 192 माइनस 5 आ जाएगा, जिसका आंसर आएगा 2 3 187 आएगा। मैं तेरा मैथ में तेरा बहुत पोर हूँ। हाँ सही, श्रद्धा का भी आंसर सही है। हर्ष कहीं पर तो गड़बड़ किए, आपको इधर 6 लिखना नहीं चाहिए था, आपको इधर 8 लिखना चाहिए था, नको हाँ गलत किया। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, जागो 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 ग्राहक जागो। क्लियर हो गया ये वाला चीज? हाँ ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए, कोई है क्या, कोई है क्या ऐसे मारती कोई है क्या जिनको फिर से रिपीट करना है तो बोल दीजिए प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं सारी चीज फिर से रिवाइज करूंगा, मैं काइंड पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आपने अगर स्लोप को अच्छे से समझे हो, आपने अगर dy बाई dx मतलब स्लोप होता है, इसको अगर आप अच्छे तरह समझे हो कि dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx स्लोप होता है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पूरा मतलब दिल के धड़कन से आपका ये आवाज आ रहा है कि हाँ ये स्लोप होता है, dy बाई dx स्लोप होता है, dy बाई dx स्लोप होता है, स्लोप होता है, dy बाई dx डेरिवेटिव स्लोप होता है, ठीक है ना? तो आप मुझे ये दोनों का आंसर निकाल के बताइए, क्वेश्चंस पढ़े अच्छे तरह से। dy बाई dx कौन सा पॉइंट में मैक्सिमम है या कौन सा पॉइंट में मिनिमम है? आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखा गए हैं, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, और E4 क्या होता है? इलिसा, है ना? तब बताइए क्या होगा इसमें सबसे ज्यादा dy बाई dx क्या होगा, मतलब सबसे ज्यादा स्लोप किसका ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है आपको। बी और डी, बॉम्बे का आप बोल रहे हैं कि बॉम्बे का सबसे, साक्षी आप क्वेश्चन को ध्यान सुने नहीं, स्लोप ज्यादा किसको होगा? अगर आप कहो तो हम कर लेंगे रिपीट, तो एक साल रिपीट कर फिर से प्रतीक। अभी नहीं, 2 साल के बाद फिर से रिपीट है। श्रद्धा बोल रही बी और डी मैक्सिमम है। बेटियों समझे, आप समझे इस चीज को। अरे मुझे पता है आप ये गलती करोगे, मुझे पता है आप नहीं गलती कर रहे हो। हाँ गिरीश ने सही सोचा बट गलत किया आपने। मैंने पूछा कि स्लोप कहां पर मैक्सिमम है, फिर स्लोप कहां पर मिनिमम होगा। मैंने इस कर्व के बारे में नहीं पूछा, मुझे पता था ये सारे बच्चे ना वो कौन साक्षी और श्रद्धा वगैरह वो लोग कहीं पर तो पहले ही पढ़ के आए हैं, आप मेरे बच्चे नहीं हो।
नहीं हो आप मेरे बच्चे? मुझे पता है, मैंने जो पढ़ा है वो तो बताओ। मैक्सिमम भी नको रे बाबा नको। मैं इस ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट में जो स्लोप आएगा वो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। टैंजेंट तो पहले ड्रॉ करो। मुझे पता था, मुझे पता था आप लोग गलती करोगे, मुझे पता था, मुझे पता था, आई नो इट, इसलिए मैं जानबूझ के दिया हूं। गलती है, सब गलत है, सब गलत है, सब झोल जाल है, सब झोल जाल। मिनिमम किधर है शिवानी? तू एक साथ टाइप कर, एक में यश एक में आंसर, बाद में मिनिमम, ऐसा मत करो। क्वेश्चन नहीं समझ में, हाँ अब बात में है ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। बिल्कुल से यार, मैंने पूछा कि ये जो कर्व लिखा हुआ है इस कर्व में कौन सा पॉइंट में स्लोप मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट में स्लोप मिनिमम है। आप जो देखो, मैं एक कर रहा हूं, सी मिनिमम एंड मैक्सिमम ई देखते हैं। सी मिनिमम एंड मैक्सिमम ई, मैक्सिमम ई नहीं बोल सकते आप, बट सी मिनिमम है, सही है। हर्ष ने सही सोचा ना, हर्ष मेरा बेटा है, वाह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हर्ष ने सही सोचा। हाँ वाह प्रिया, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, सही सही आंसर है प्रिया का, वाह ग्रेट ग्रेट। हाँ अब रोहन का सही हो गया, रोहन का सही हो गया। मैं जब मैक्सिमम ने पढ़ाने के पहले आपको ये बता रहा हूँ, तो कल पढ़ेंगे हम, है ना, बट ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है ना, सही है। प्रिया, रोहन एंड हर्ष, ये तीन मेरे बच्चे हैं सच में। कौन कौन थे? हर्ष, अबे आपके लिए पेन काम नहीं कर रहा है। हर्ष, प्रिया एंड रोहन। अबे बांगड़ो समझो, और क्या? अरे समझो अच्छा तरह से। मैंने पूछा कि dy बाई डी एक्स कहां पर मैक्सिमम मिनिमम, मुझे पता था कि जो बच्चे मैक्सिमम मिनिमम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो लोग डेफिनेटली बोलेंगे बी और डी, आंख बंद करके आंसर बोल देंगे, वो गलत है आपका। समझो, ए पॉइंट में अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और उसका स्लोप निकालूंगा, ये वाला एंगल बनाएगा वो, मान लो थीटा 1 मान लेते हैं। जब मुझे बी पॉइंट में पूछा गया कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताओ, तो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप बोलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, dy बाई डी एक्स स्लोप होता है, समझो इस चीज को, समझो, dy बाई डी एक्स स्लोप होता है, स्लोप। तो इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये टेंजेंट बना, और ये आपको डेफिनेटली कुछ एंगल नहीं बनेगा, पैरेलल बनेगा, वो तो सबको पता है। जब मैं सी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, और ये वाला एंगल मान लो, ये तो थीटा 2 है, थीटा 2 का वैल्यू कितना, 0 आएगा, ये तो सिंपल है क्योंकि पैरेलल है। ये वाला मैंने थीटा 3 माना। अच्छा फिर से जब मैं इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, डी पॉइंट में जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो वो कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह बनेगा, ये भी अगेन पैरेलल होगा ना, पूरा पैरेलल होगा, तो इस केस में थीटा 4 का वैल्यू भी 0 आएगा। जब मैं इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, कौन सा, ये वाला पॉइंट में, तो इस टाइम पॉइंट के ऐसे कुछ आएगा, ये वाला मान लो थीटा 4 है। अब हमें देखना होता है ये कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है और किस में ज्यादा है। देखो ध्यान से देखो, थीटा 1 बहुत ज्यादा एंगल नहीं बना है, थीटा 4 थोड़ा कम है, सबसे ज्यादा एंगल तो थीटा 1 बना रहा है, दिख रहा है, सबसे ज्यादा एंगल जो बना रहा है वो थीटा 1 बना रहा है, सबसे ज्यादा बना रहा है। उसके बाद तो थीटा 4 तो छोटा है, थोड़ा छोटा है, थीटा 4 थोड़ा छोटा है। उसके बाद थीटा 3 तो पूरा नेगेटिव, 90 ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा हो गया, आप समझ रहे बात, नेगेटिव आ जाएगा स्लोप, स्लोप नेगेटिव, इसको तो कंसीडर नहीं करूं अभी। और थीटा 4 नहीं, ये अरे कुछ गड़बड़ कर दिया डी में, ये थीटा 3 थीटा, ये थीटा 5 आ जाएगा, थीटा 5 सॉरी, तो थीटा 5 आ गया, थीटा 5 आएगा ऐसे। और थीटा 2 थीटा 4 दोनों सेम आ जाएंगे, थीटा 2 और थीटा जो 4 दोनों सेम आ जाएंगे। और क्या होगा, और सबसे जो मतलब ऑफकोर्स ये ज्यादा एंगल तो बना रहा है पर नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये वाला एंगल आपका थीटा 3 सबसे नेगेटिव इसलिए क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है, ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो इसके जो m1 वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद m5 बड़ा होगा, छोटा होगा, उसके बाद m2 और m4 दोनों बराबर होंगे, और उसके बाद m3 सबसे छोटा होगा। मतलब सी पॉइंट में जो स्लोप है वो सबसे छोटा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव आएगा इसलिए बोल रहा हूं, वो नेगेटिव आएगा, बट ए पॉइंट में स्लोप ज्यादा है सबसे। क्या बात क्लियर हुआ? हाँ समझ गए, कुछ काम नहीं करता ये सारी चीज, अरे और क्या, हाँ समझ गए। अभी भी टेस्ट बचा है, टेस्ट बचा है मेरे बाप, हाँ टेस्ट बचा है, समझे इसको, क्या था ये, हाँ अब क्लियर हुआ। मैंने पूछा dy बाई डी एक्स कहां पर मैक्सिमम होगा, मैंने कर्व नहीं पूछा कि कहां पर मैक्सिमम होगा, कर्व का तो मैक्सिमम पॉइंट इधर ही आएगा, कर्व का मिनिमम पॉइंट इधर आएगा, ये तो सबको पता है, मेरे घर का भाई को पता होता है। बट dy बाई डी एक्स कहां पर मैक्सिमम मिनिमम होगा, उसके लिए मुझे स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ चिड़िया मेरा रानी है। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, इसमें बताओ कि कौन सा पॉइंट और कौन सा पॉइंट नहीं है।
मजा आएगा क्वेश्चन करने में, बारिश में नहीं। हमें बताओ, सोचो सोचो और सोच के बताओ मैक्सिमम कितना आएगा, मिनिमम कितना आएगा। ठीक है, ये दोनों बताना। स्लोप, स्लोप कर्व नहीं, कर्व का मिनिमम पॉइंट तो इधर ऐसे मुझे दिख रहा है, तुम्हारे घर का ही बोल दे, देख के बोल दे, वो ऑटो वाले बोल देगा मिनिमम कहां पर बोलेगा, सी पॉइंट में। सही बेटा, बताइए आप, अब बताइए आप। अच्छा टाइमर, टाइमर, हाँ क्या तत्ते उड़ गए? ओके, रोहन का और पूजा का दोनों का मैच नहीं किया, पर प्रिया का एक ही आंसर दिया, शुभम का, जो को पहले मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। मिनिमा आएगा, गलत है। रोहन का सही है, रोहन का सही है, रोहन का सही है। शुभम गलत, श्रद्धा, अरे क्या दोनों ही मिनिमम आ गए, दोनों मिनिमम कैसे आ गए? हर्ष का, हर्ष का गलत है, हर्ष गलत है। प्रतीक गलत है, नहीं गिरीश गलत है, गिरीश गलत है, गलत है, गलत है गिरीश। हर्ष का सही है, हर्ष आप पहले पार्ट तो सही किए, बट व्हाट अबाउट दिस वन? मेरे अभी 11 सेकंड बचे। प्रतीक, प्रतीक गलत है, प्रतीक गलत है, प्रतीक गलत है, गलत है प्रतीक। श्रद्धा, हाँ श्रद्धा का, मैं बांगड़ो कोई भी ऐसे सही नहीं दिए। क्या कर रहे हो? सो रहे हो मतलब घर में बैठ बैठे? घट नहीं हाथ में, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या वो आंसर कौन था कि कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम है, और क्या? हाँ प्रतीक का सही हुआ, प्रतीक का सही हुआ, रोहन एंड प्रतीक का सही है, रोहन एंड प्रतीक का सही है। समझो, कुछ भी फेंक रहे थे। कुछ भी फेंक रहे थे, समझो इस चीज को। जब मैं इसको, जब मैं हर एक पॉइंट में क्या, मुझे ये वाला टेंजेंट ड्रॉ हो गया है ना, इस पॉइंट टेंजेंट ये वाला ड्रॉ हो जाएगा। मम्मी, मम्मी को नहीं बुलाऊंगा, मम्मी बहुत हिचकिचा हो रहा होगा मम्मी को। ये वाला इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा इस पॉइंट में ऐसे, शपथ। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हो। ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ बन जाएगा, और ये कुछ ऐसे ही कुछ बन जाएगा। उसे थोड़ा तो गड़बड़ हो गया, जब बना सकते कोई दिक्कत नहीं आपको, कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये एक्स है, ऐसे कुछ एंगल बने, थीटा 1 मान बोल दिया है ना वैसे, और ये वाला ना, ये वाला देखो, इसको ध्यान देखो, ये वाला एक्स, एक्स से पैरेलल ड्रॉ कर दो, ये वाला थीटा 2 मान लो। उसके बाद ये वाला ना, ये तो अपना पैरेलल है, ये वाला थीटा 3 तो जीरो आएगा, है ना, थीटा 3 जीरो आएगा। डी पॉइंट में ये वाला एंगल मान लो थीटा 4 है, और ई पॉइंट में मान लो ये वाला एंगल आपका थीटा 5 है ना, ऐसे है। देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा एंगल थीटा 4 आ रहा है ना, आप समझ रही बात, थीटा 4 सबसे बड़ा एंगल आ रहा है, और नेगेटिव में कौन आ रहा है, देखो 90 से ज्यादा हो गया, तो फील करो, ट्राई टू फील द फैक्ट, क्या सच है ये वाला एंगल ना, ये वाला ऐसे आ रहा है, तो ये तो स्लोप तो नेगेटिव आ जाएगा, और स्लोप नेगेटिव तो सबसे मिनिमम आएगा, और क्या। तो मिनिमम एट बी, मिनिमम एट बी होता है, और मैक्सिमम कहां पर आएगा, मैक्सिमम आएगा डी पॉइंट में। कहा जाला मैं राइट था? अच्छा आपका नहीं, प्रिया आपने तोड़ तोड़ के आंसर दिया ना, इसलिए मैंने मतलब कंबाइन कर पाया, मतलब बहुत सारे बच्चे आंसर दिए, समझ गया ना। चलो ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।